जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज सीजीपीएससी ने जो सैंपल पेपर अपलोड किया है उसके क्वेश्चंस जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है जिसके क्वेश्चन एग्जाम्स में एज इट इज़ टाइप के आए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के जीवन का, तो लास्ट तक बने रहेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जो है सैंपल पेपर पार्ट बी का कवर कर चुके हैं, पार्ट बी वाला सेक्शन, और शेयर और डिवेंचर ऑलरेडी पूरे क्वेश्चंस बना चुके हैं, है ना। तो अब जो है बच गया 80 में से 20 पार्ट बी का गया, 60 60 में से 25 मार्क्स शेयर डिवेंचर का गया, तो 35 मार्क्स जो है 35 मार्क्स जो है पार्टनरशिप सेक्शन का बचता है। तो पार्टनरशिप सेक्शन हम लोग अभी कवर करते हैं, है ना। सबसे पहले रिलेशन एमसीक्यू आ गया। रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद अ फर्म इज, बताओ पार्टनर्स के बीच बीच में कौन सा रिलेशन रहता है? कौन सा रिलेशन रहता है? एजेंट का रिलेशन। अब एजेंट मतलब एजेंट विनोद। एजेंट मतलब क्या होता है कि अगर तू मेरा पार्टनर बन गया, है ना, तो एज एन हम लोग एक दूसरे के एजेंट हो जाएंगे। मतलब कि तू भी ओनर है, मैं भी ओनर हूँ। अब तू अगर कुछ किया तो मैं भी फंसूंगा। सही बात है ना। तो एक्ट तेरे एक्ट मेरे को बाइंड करते हैं, तो वो क्या, कौन सा रिलेशन है? एजेंट रिलेशन। मतलब तू कहीं भी जाएगा मेरे नाम भी चल जाएगा अपने आप, है ना। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज द इक्वल देन द टोटल गेनिंग रेशियो। मोर इज मोर देन द टोटल गेनिंग, और इक्वल लेस, अरे नहीं गलती से बोला हूँ मैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं ये पढ़ दिया इसके डैश पढ़ते पढ़ते। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज डैश देन द टोटल गेनिंग रेशियो। तो कोई सेक्रीफाइस करेगा तो कोई गेन करेगा, और दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। सही बात है ना। अगर मैं आपके सैंडविच से चार पार्ट, अगर सैंडविच दो पार्ट है तो एक खा लिया, तो आपने एक सैंडविच का टुकड़ा खोया और मैंने एक पाया। सही बात है। तो उसी की गर्लफ्रेंड को अगर मैं पटा लिया, तो उसी की गर्लफ्रेंड को अगर मैं पटा लिया तो ये सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस, और ये मैं नहीं रहे तो उसी की गर्लफ्रेंड को भूपेश पटा ली। मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ। अ कंपनी अ कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच हैविंग अ टोटल, अच्छा ये तो अपन कर चुके हैं तो ये नहीं पढ़ेंगे अभी। अपन तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, शेयर नहीं पढ़ रहे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल, अरे पूरे दुकान का गुडविल, मतलब पूरे पिज्जा का वैल्यू कितना है? अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड वर्थ 1/4। तो 1 लाख रुपए का पिज्जा है और अचानक से एक जन बंदा आ गया है ना। तो उसका शेयर अपन कितना लेंगे? कितना खाया? कितना खाया? 1/4। तो 1/4 उससे पैसा लेंगे। तो 1 लाख का 1/4 कितना होता है? 25। कितना? 25। 1 लाख मारे तो 26। देखिए वाला पिक्चर। अबे वन वर्ड कुछ सेंटेंस वाला क्वेश्चन है ये, है ना। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, तो दो भाई बैठे हैं, कैसे खा रहे हैं हम लोग पिज्जा? 3:2 में खा रहे हैं दबा के। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, और उन दोनों ही बैठे रहे और 10,000 उन लोग साल के एंड में कमा लिए। तो ए का शेयर कितना? अरे यार क्या गुंडा बनोगे रे, ये कोई क्वेश्चन है पूछने लायक? किस में बांटना है? रेशियो में बताना है। चलो बताओ। ए का शेयर कैसे निकलता है? ए का शेयर कैसे निकलेगा? तो 10,000 का शेयर, इसका देखो क्या है,
3:2। तो ए का क्या हुआ 3 और बी का क्या हुआ 2। तो ए का क्या है 3 तो इंटू 3। लेकिन डिवाइड किससे करते हैं? दोनों के सम से। इतना अगर नहीं आता तो सीख लो, क्या ही कर सकते हो अब। क्यों, इतना तो आना ही चाहिए है ना। तो कितना बचा 5 गया ये 2 से 2000 इंटू 3 6000 कितना बचा। अरे बी का भी बता दो चलो लगे हाथ। बी का कितना आएगा ऐसे ही बताओ ना 4000। गिव द फॉर्मूला ऑफ प्रॉबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अबे ये बी सेक्शन वाला क्वेश्चन ए सेक्शन में पूछ दिया, निपटे करे तो सीख तू है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होगा बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या चीज का प्रॉफिट है? ये ग्रॉस प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है? हम्म। चलो अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का मान ले इसको, तो क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपॉन नेट सेल इनटू 100, है ना। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का देखना पड़ेगा किस चीज का है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज अ फर्म इज गिविंग इज बीइंग अ डिसॉल्व्ड एंड अ पार्टनर टेक्स वन ऑफ द फर्म्स मशीन फॉर हिज पर्सनल, व्हाट एंट्री शुड द अकाउंटेंट मेक इन दिस सिचुएशन। अरे क्या हुआ, दुकान बंद हो रही थी तो एक जो है पार्टनर क्या कर लिया, मशीन को घर ले गया, तो क्या एंट्री होगी? अरे मशीन को अगर मैं बेचता तो क्या एंट्री होती? मशीन को बेचता तो तोसी को मार पड़ेगा। हाँ, कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब कैश में नहीं बिक रहा है, कोई पार्टनर ले जा रहा है, तो पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन विच डिविडेंड शेयर इज नॉट फिक्स, इक्विटी शेयर। हाँ ठीक। क्वालिफिकेशन देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये क्वेश्चन आ गया। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक वीडियो डाला था ना मैं, जिसमें ये क्वालिफिकेशन वाला क्वेश्चन था। ये क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, चलो बताओ। सॉल्वेंट होना चाहिए भाई, डूबा हुआ आदमी। मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, 18 से ऊपर का होना। साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड मतलब दिमागी हालत जो है तो सीख ठीक होना चाहिए। समझ में है? क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। रांझना, रांझना हुआ तेरे। रांझना वाला गाना सुनो ना। क्या रेसो चल रहा है रंजना और मनीष के बीच में? मस्त चल रहा है। देयर कैपिटल 60 एंड 40 ऑन डिसोल्यूशन द एसेट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज। एसेट्स बिक गया 80,000 में। 80,000 में तो तेरा घर तो सी। द फर्म हैड क्रेडिटर 20,000 and the realization expenses of 2000 which were paid. Prepare the realization account। बाप रे, इसमें तो कुछ डेटा दिया नहीं है, फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है, तो फटाफट बना देते हैं भाई। हाँ चलो। तो करना क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 6, दो पार्टनर है और उनके कैपिटल भी दिए हुए हैं, और डिसॉल्यूशन में एसेट्स कितने में बिका ये बता दिया है, लेकिन कितने का एसेट्स है ये नहीं बताया। अबे एसेट सोल्ड फॉर 80,000, एसेट्स 80,000 में बिका। कितने का है, कितने का है ये पता नहीं है, तो अभी पता लगाते हैं ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला। काय का क्वेश्चन है ये? मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
एक्चुअली क्या है ना, बिना एसेट्स की वैल्यू जाने हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना नहीं सकते, तो आधे से ज़्यादा बच्चे ही फंस जाएंगे। मेमोरेंडम, अरे स्पेलिंग ही भूल रहा हूँ। मेमोरेंडम सही लिखा हूँ क्या रे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना ले। तो देख क्या रहे हो बे, बनाओ ना फॉर्मेट। हाँ, क्या है बताओ। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? तो हम लोग को एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इसलिए। तो हमारे पास कैपिटल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? ये रंजना और, क्या है, रंजना और मनीष। सब ठीक है मनीष। 60 और 40, 1 लाख। और क्या दिया हुआ है देखो, तो ये दिया है सर कि 80,000 में बिक गया, तो ये हमारे कोई काम का नहीं, बिक गया वाला वैल्यू नहीं, पहले क्या वैल्यू था। तो क्रेडिटर कितना है? 20,000। 2,000 तो नहीं दिख रहा तेरे को कविता? अच्छा, ईसा बोली, तेरा और उसका कनेक्शन है ना। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो बाद में, बात ये बैलेंस शीट में नहीं आता। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? 1,20,000। इसका मतलब एसेट साइड का भी टोटल कितना होगा? तो 1,20 का हमारा क्या रहा? तो इसको बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सन्ड्री एसेट्स। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, पूछो मत। क्या करना पड़ा बताओ? सबसे पहले क्या बनाना पड़ा? क्या क्या अवेलेबल था? कैपिटल अवेलेबल था और क्रेडिटर अवेलेबल था। तो हम लोग क्या निकाले? सन्ड्री एसेट्स। अब फटाफट क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बताओ बैलेंस शीट से करते क्या है, पूरे एसेट्स को उतारते किस तरफ? रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। पूरा एसेट्स कहाँ उतारते हैं रचित? डेबिट साइड। अरे ऑक्शन में लेके आते हैं ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑक्शन अकाउंट। तो डेबिट तरफ क्या लेके आएंगे? टू सन्ड्री एसेट्स। कितने का माल पड़ा है अपने पास? कितने का माल पड़ा है? 1,20,000 का। और लाइबिलिटीज भी लेके आओ, कैपिटल को छोड़ के। लाइबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को भी लेके आओ बाई क्रेडिटर। कितना? 20,000। देख तो कविता उसको क्या हुआ है, बाहर खड़ी है। अब इसको क्या करेंगे? बेच देंगे। क्या करेंगे? अरे एसेट्स कितने में बिका? जितने में तौसीक का घर 2 बार चले जाएंगे। 80,000 कितने में? इतने में तेरे घर का बाथरूम नहीं जाएगा, बाकी सब चले जाएगा। इसके यहाँ बाटी वो लगा है ना, बाथिंग टब, क्या बोलते हैं उसको? बाथ टब लगा है ना, बाल्टी को ही साले। तो बिक गया तो क्या लिखेंगे बताओ? बिक गया, बिक गया तो पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा बाई बैंक।
बाई बैंक कितने में बिका? 80,000। इसके नीचे क्या लिखना रहता है? जो बिका वो लिखना रहता है सन्ड्री एसेट्स। हम्म। रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? इस एसेट्स को डेबिट तरफ लेके आते हैं और इधर कैपिटल वाले आइटम को छोड़ के क्रेडिटर को किधर लेके आते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाता है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये जो एसेट्स है इसको बेचते हैं इस तरफ, और पेमेंट क्रेडिटर का पेमेंट इस तरफ। चलो क्रेडिटर का पेमेंट करो। अब कितना पेमेंट करना है क्रेडिटर को? करो पेमेंट। 2। बैंक बैंक लिख रहे तो बैंक लिखना, कैश लिखोगे तो कैश लिखना। एक आय का पेमेंट किया मैं क्रेडिटर का, और किसी का पेमेंट बोला था ना क्वेश्चन में, किसका बोला था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। किसका? पेड, तो पे कर दो उसको भी। टू बैंक, फिर से इसमें बैंक ही बैंक लिखाता है, या तो पार्टनर का नाम या तो बैंक। काय का पैसा है ये? रियलाइजेशन एक्सपेंस। काय कह रहे तो सी? हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अब ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। 4 मार्क्स अंदर। बताओ किस तरफ ज्यादा है? अमाउंट किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? 1 20 20, 1 40 1 40 1 42, इसी तरफ ज्यादा है ना। इस तरफ कितना हो रहा है? मात्र कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए ही हो रहा है ना। बता रहा हूँ भाई, क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो डेबिट तरफ ज्यादा है, डेबिट तरफ कितना है? 142। 142 में क्या करना है? यस, इसमें से 1 लाख माइनस करना है, तो बचेगा कितना? 42,000 हमारा आंसर रहेगा। रंजना और मनीष को इसको बांटना भी पड़ेगा रेशियो में। कौन सा रेशियो है सर, बता दो। 3:2। तो 3:2 को बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 42,000 को सबसे पहले क्या करना? दोनों के सम से डिवाइड कर देना। 42,000 इंटू 5 कितना आता है? ये निकाल लो पहले, सबसे पहले ये काम करो। 42,000 इंटू 42,000 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी, 8400। अब इस 8400 को इंटू 3 करोगे तो रंजना का निकल जाएगा, इंटू 2 करोगे तो मनीष का निकल, इंटू 2 तो मेरे को पता है 16,800, इंटू 3 बताओ 25,200। क्वेश्चन खत्म। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। 80,000 में बिका ना रे? अबे तेरे घर से रिलेटेड था, बाथरूम वाथरूम क्या क्या कर रहा था रे, भूल गया क्या? एसेट्स वर सोल्ड फॉर 80,000। तो 80,000 में ये एसेट्स, एक 20 वाला एसेट्स कितने में बिका? ये बिक गया। क्रेडिटर था 20,000, उसका भी पेमेंट हो गया, और एक्स्ट्रा पेमेंट भी हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, तो कितना बचेगा? 42, और इसको बांटेंगे 3:2 में। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ये लॉस हुआ है, यहाँ लिख भी दो लॉस है। क्या पता आपका सर को बताना हो। लॉस हो गया 42 का। एक 20 का माल 80 में बेचेगा तो लॉस होगा ही ना। क्यों? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है देवेन? तो इस तरीके से 4 मार्क्स अंदर। एक और क्वेश्चन दिया है इसी से रिलेटेड, है ना। अभी के अभी बनाना है। रितु और स्वाति, रितु और स्वाति दोनों रेशियो है 3:2, और दोनों का कैपिटल है। द एसेट्स वर सोल्ड फॉर 110, क्रेडिटर वर पेड 25 रियलाइजेशन।
ओपनिंग कैश इस बार दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कैश दिया हुआ है। प्रिपेयर रियलाइजेशन, फिर से सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कैसे पता चलता है बताओ। एसेट्स का वैल्यू बिका हुआ वाला दे दे, दो वैल्यू होता है, एक बुक का वैल्यू कि आपका एसेट्स कितने का है। जैसे आपके पास कोई मोबाइल है, तो मोबाइल आप खरीदे होगे ना, कि आपकी बुक आपको लग रहा है कि 15,000 का तो है, लेकिन बेचने जाओ तो 13 में बिकता है। तो आपको दोनों वैल्यू चाहिए, एक बुक वैल्यू भी चाहिए और एक सोल्ड वैल्यू भी। तो एसेट सोल्ड दिया है, लेकिन एसेट्स का बुक वैल्यू क्या है, नहीं दिया है। जब भी ये नहीं दिया रहेगा तो क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। चलो बनाओ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ। अबे देखने से नहीं होगा, बनाने से होगा, चल बना। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट बी है, 6 का, सॉरी 6 का पार्ट बी, ऑप्शनल क्वेश्चन है। वेरी गुड। जो अभी नहीं सीख पा रहा है उसका दी एंड होने वाला है, क्योंकि लास्ट मौका है सीखने का ये सब। अरे बनाओ भाई, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में मेरे को एसेट्स निकाल के दिखाओ, सन्ड्री एसेट्स। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। लायबिलिटी तरफ क्या आता है, कैपिटल। लिखो, रीतु और स्वाति, कौन दो पार्टनर है। रीतु मेरी साली का नाम है। रीतु और स्वाति, रेशियो चल रहा है 3:2। छुपा ले उसको, मत दिखा मुस्तफा को। हाँ छुपा। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। बाद में क्यों। हाँ। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हो तुम लोग। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या क्या रहता है बताओ इसमें। एक तरफ एसेट्स, एक तरफ लायबिलिटी। चलो लायबिलिटी वाला बता दो, यस क्या क्या लिखा लायबिलिटी तरफ। वेरी गुड। और दूसरा आइटम क्या है लायबिलिटी तरफ बताओ। क्रेडिटर भी दिया है क्या, कितना है, 25,000। तो लायबिलिटी तरफ पूरा होता है, कार्यक्रम खत्म। कैपिटल में क्या क्या है, रितु का कितना था और स्वाति का कितना बताओ। 75 और 50, तो टोटल मिला के 125। क्रेडिटर भाई कितने अपने, 25। और बहुत सारा आता है, बैंक लोन आता है, वाइफ का लोन आता है ना। वाइफ का लोन आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, मिसेस लोन। बहुत बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर भी। तो बताओ, और एसेट्स तरफ का कुछ आइटम पता है क्या, एसेट्स कितने में बिका ये पता है, और कुछ एसेट्स का दिख रहा है क्या, चलो बताओ। हाँ, कुछ है एसेट्स का। अबे ये कैश एसेट्स होता है कि नहीं, उठा के पटकना पड़ेगा, बता रहा हूँ। हाँ, कैश क्या है, एसेट्स। कैश लिखो चलो, कैश क्या है, 5,000 एसेट्स है, खत्म। बताओ आंसर क्या है, सन्ड्री एसेट्स कितना निकलेगा। एक 25, 25, एक 50, और 5,000 माइनस किए तो 145। समझ में आया तो सीख। फील्डिंग सेट कर रहे, फील्डिंग सेट कर। उड़ाऊंगा इसको अभी। हाँ, नहीं आया समझ में, साले इसमें समझने लायक था क्या। हाँ, क्या। हाँ, ये 1.5 लाख
लिखा, ये समझ में आया ना? कैपिटल आता है ये समझ में? क्रेडिटर समझ में आया कि लाइबिलिटी है, और कैश दिया है तो वो क्या है? एसेट्स है। तो बच गया क्या? सन्ड्री एसेट्स। तो 125 में से 5000 माइनस करके बता मेरे को कितना आता है? 145। अब बोल नहीं समझ में आया? अभी समझ में आया कि नहीं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल, ये वो दुनियादारी बात की बात है। ये देख, अब एसेट्स तरफ क्या आता है? एसेट्स तरफ क्या आता है? जो जो एसेट्स है वही आता है। तो हमारे पास क्या है? कैश है। बाकी के एसेट्स के नाम पता है क्या तेरे को? तो नहीं पता तो उसको क्या बोलते हैं? सन्ड्री एसेट्स। क्या बोलते हैं? एक साथ मतलब बहुत सारे सन्ड्री। जैसे तुम लोग अलग अलग स्टूडेंट, तो अलग अलग नाम है ना तुम लोग का, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं तुम लोग एक साथ बोलूंगा तो सन्ड्री स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है बात? तो एक साथ बता कर रहे हैं, है ना? अब बता, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब रियलाइजेशन ठोको। अबे तू अपना समझ। समझ गया? खत्म आदमी है साले। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना? अब यह समझाएगा आगे की कहानी अगली बार। अबे तो बताना हम लोग को, हम लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या? 2 मिनट रुक जाओ, मैं बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। इतना समय है क्या तेरे पास? दो 2 मिनट में इसका कहानी खत्म हुआ था इस साल। हाँ बता, डेबिट तरफ सुंदरी एसेट्स। सुंदरी एसेट्स, सुंदरी एसेट्स। तेरे को सिर्फ उसी का नाम याद आ रहा है ना? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री बे, सुंदरी नहीं रे। एक से एक साले भूल नहीं पा रहा है ये उसको। भूल गया ना? यूट्यूब में एक कमेंट आया था, सर आप इतने फ्रैंक हो, आपके पास पढ़ना है मेरे को करके। मैं बोला आ जाओ, क्या दिक्कत है? गुड़ियारी एकता नगर में हमारी क्लासेस है, क्यों भाई? ठीक है। यस। फिर क्या आएगा? कैश नहीं आएगा? कैश, कैश रियलाइजेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्रेडिटर के बाद बताने वाला था कि कैश आएगा। उड़ा रे रचित इसको, उड़ा। उड़ा। कैश आता नहीं है। कैश रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो कैश अकाउंट में जाता है। और वैसे ही कैपिटल भी रियलाइजेशन में नहीं जाता। कौन जाएगा? सिर्फ क्रेडिटर। वही मैं बोला, बिना कैश को लेके क्रेडिटर को बोल रहे हैं। फिर बोला सर क्रेडिटर के बाद ले जाने वाला था। कोई नहीं। क्रेडिटर किधर आएगा? क्रेडिट तरफ। ये अपन ऑक्शन में ला लिए एसेट्स को, 145 के एसेट्स है बेचने के लिए, तो ये पीछे पीछे क्रेडिटर भी आ जाता है कि साले इन लोग बेच के पैसा ना खा दे। मेरा पैसा 25,000 चाहिए मेरे को, क्यों? तो अब इसको बेच दें। कितने में बिका है पता लगाओ दया। ये दे, 110 में। साला सौदा कर ही नहीं पा रहे तो सीख। तो इसको बेचा कितने में? अब बता, तेरे को समझ नहीं आया ना? अब बता किधर लिखेंगे? अब पता लगा। बेचते किधर है? मार दूंगा तो सीख। एसेट साइड कौन सा है इसमें, बता मेरे को। इसमें एसेट्स है? बैलेंस शीट बना है। क्रेडिट साइड, एसेट साइड। साले क्या लेवल के गधे मेरे पास है रे भाई। बैंक बेचेंगे तो पैसा आएगा। कैश है क्या? कैश लिख दो चलो। कैश है तो कैश लिखो। कैश दिया था ना क्वेश्चन में, इसीलिए 1,10,000 में बिका ना यार, क्वेश्चन में दिया है। फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा सर ये 1,10,000 का। अबे दिया है तो लिखे हैं,
सन्ड्री एसेट्स। सभी को समझ में आ रहा है क्या? 1,10,000 में बिक गया। अब इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है पता है? कोई पार्टनर ले गया। क्या ले गया? तो कैश की जगह क्या लिखूंगा? पार्टनर का नाम। अबे कितने का गया, क्या गया, ये सब कितने बिका? 1,10 तो 1,10 लिखने का। समझ में आए? आगे आगे ये सन्ड्री एसेट्स बिक गया ना। अब बचा कौन? बेचारा पीछे एकदम पैर हाथ जोड़ के खड़ा है, भैया बिक गया तो अब मेरा पैसा दे दो। चट चट दे के उसको पैसा दे देते। चलो टू टू, बताओ इसका पेमेंट किधर होता है? डेबिट साइड टू कैश। किसका पेमेंट हो रहा है? क्रेडिटर का हो रहा है पेमेंट। तो क्रेडिटर का नाम ब्रैकेट में लिखने का। किधर लिखने का? क्रेडिटर। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, चलो उसका भी पेमेंट मार देते। कितना है भाई? ये दे 5,000। तो उसका भी कैश से पेमेंट होगा। कहाँ से पेमेंट होगा? यही अगर बोल देता कि कोई पार्टनर दिया है तो यहाँ की कैश की जगह क्या लिखता मैं? किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत होता क्या? दिक्कत होता तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ, एक ही बार में सिंगल एंडेड निपटा दिया ना। वेरी गुड। एक ही बार में कैश लिख के भी खत्म कर सकते हो। अपन डबल डबल लिखें तो क्या दिक्कत है? क्यों? लाइन बचा के जो है घर ले जा लेना, घर ले जा लेना। कुछ गरीब लोग एक्स्ट्रा सीट इसलिए लेते हैं, पैसा कुछ एक्स्ट्रा लग जाएगा सरकार का। 25 प्लस 1,10 1,35 होता है। इस तरफ का टोटल तो 1,45 पहले ही दिख रहा है, मतलब डेबिट तरफ का फिर से टोटल ज्यादा है। चलो निकालो क्या आएगा। 1,45 प्लस 25 कितना हो गया? 1,70। 1,70 प्लस 5 1,75। 1,75,000। तो दोनों तरफ का टोटल कितना आएगा? 1,75,000। एक तरफ का कम। अबे तो टोटल तो दोनों तरफ बराबर लिखते हैं ना रे गधे लोग। 11। लिखो बेटा लिखो। 1,75 1,75 दोनों तरफ का टोटल है। जिस तरफ ज्यादा रहता है उस तरफ का टोटल दोनों तरफ लिखाता है। लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है, जो टोटल यहाँ कम आ रहा है लेकिन 1,75 आ रहा नहीं है, कितना आ रहा है? 1,35 आ रहा है। इसका मतलब यह 1,75 करना है हमको तो कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? 1,75 करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा बताओ? 40। बस ऐसे ही तो निकालते हैं भाई बैलेंस। 1,75 माइनस 1,35 भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमारा क्या है फिर से? लॉस। साले लोग थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी नहीं बनाते ना, एकदम चिल्लर एकदम। कौन कौन पार्टनर थे? रितु और उस, उसको भूल गया, लेकिन ये क्या है, रितु मेरी साली है ना, इसलिए भूल नहीं पाया। स्वाति को तू याद रखेगा भूपेश? 3:2। हाँ 3:2। 40,000 को 40,000 का 3:2 करो। चलो ये देखो सिंपल है। 40,000 को डिवाइड करो 3:2, मतलब 3 और 2 प्लस करके 5 से। तो 5 से जब जाता है तो 8,000 बचता है। अब 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। तो इजी हो जाता है जब पूरा टोटल से डिवाइड करके निकालते हैं, फिर 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? मजा आया 4 मार्क्स अंदर करके? तो इस तरीके से बनता है दोस्त क्वेश्चन। सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्यों? ला रे भूपेश उसका फोन ला। ला 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 भेज। नहीं नहीं, रखता हूँ 2-4 दिन तेरा फोन, तभी समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में। क्वेश्चन नंबर 7।
एक्स वाई और जेड, रेशियो है 5:3. गुडविल ऑफ द फर्म shows a 40,000. Z retires on the date of his retirement. The value of goodwill is 70,000. X and Y decide to share the future profit in the ratio 3:2. You are required to calculate gaining ratio and pass necessary general entry. तो गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, वो भी रिटायरमेंट चैप्टर का. इसमें काय का चैप्टर है रे? इसमें भी रिटायरमेंट है. ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क. ठीक है, तो आप लोग को पहले मुद्दा समझा देता हूं, गुडविल की एंट्रीज क्या होती है रिटायरमेंट चैप्टर में. ये है एक बैलेंस शीट. क्या है ये? बैलेंस शीट में कुछ दिखते हैं एसेट्स और कुछ लायबिलिटी. तो इस तरफ दिखता है आपका पार्टनर का कैपिटल ए और बी, याद आ रहा है? इस तरफ दिखता है जनरल रिजर्व, इस तरफ दिखता है क्रेडिटर और ये सब. ठीक है, हाँ, बिल्स पेबल ये सब. और एसेट्स तरफ रहता है कैश, बैंक और सब चीज रहता है ना. लेकिन यहाँ क्या लिखाता है? गुडविल लिखाता है ना. यहाँ लिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिखाता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. ये अपना बैलेंस शीट क्लोज. तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर बोला क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है वो? कि बैलेंस शीट में गुडविल है. तो इसको क्या करना है? इसको पार्टनर्स को बांट देना है, ओल्ड पार्टनर्स को ये बांट देना है. तो गुडविल हमारा डेबिट होता है क्योंकि एसेट्स है, तो उसको खत्म करने के लिए एक इंजेक्शन देना पड़ेगा उसको. किसी का भी खून डेबिट है तो उसको अगर इंजेक्शन क्रेडिट वाला दे दूं, खत्म. तो कौन कौन डेबिट हो जाएगा? ए और बी डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा. सभी को समझ में आ रहा है? के बात क्या समझाए फिर से? हाँ, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल. ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म शोज अ 40,000. तो गुडविल कितना दिख रहा है? 40,000. तो 40,000 के गुडविल को क्या कर लेंगे अपन लोग? ये तीनों को तुरंत बांट देंगे. क्लियर है क्या? ठीक है. अब सेकंड चीज क्या होने वाला है? जेड रिटायर हुआ है और उसके लिए वैल्यू कितना किया गया है? तो ये दूसरा गुडविल है. क्वेश्चन देखना ऐसा रहता है, एक बैलेंस शीट बना रहता है, नीचे कुछ कुछ कहानी लिखा रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर एक गुडविल रहता है, दो गुडविल है ना, एक गुडविल इधर, एक गुडविल. तो इस गुडविल से हम लोग गुडविल वाली जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री. और रिटायरमेंट चैप्टर में एंट्री क्या होती है? गेनिंग डेबिट. कौन डेबिट हो जाता है? गेनिंग पार्टनर. गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. कौन होता है क्रेडिट, कौन होता है रिटायरिंग. इसका मतलब यहां मैं एंट्री बता सकता हूं क्या? देखो तो कौन रिटायर हुआ है भाई? देखो ना, जेड रिटायर हुआ है क्या? देखो ना भाई, कौन रिटायर हुआ है? इसका मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट. तो जेड तो भाई कंफर्म क्या होने वाला है? क्रेडिट. लेकिन मैं क्या बोला? गेनिंग पार्टनर डेबिट. तो यहां पे ये गया तो एक्स और वाई में कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा. और आपको ओल्ड रेशो दिया है और आपको जब भी न्यू रेशो दिया रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा. तो चलो क्वेश्चन बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कैसे निकलता है सर? पहला चीज क्या निकालना है? गेनिंग. हाँ, गेनिंग रेशो. दो गुडविल दिया ना. ठीक है, गेनिंग रेशो कौन कौन बच गया बताओ पहले. हाँ, मैं लिख लेता हूँ. ए कौन कौन थे? एक्स था क्या? सॉरी, अरे तुम लोग का एक्स पीछा नहीं छोड़ रहे थे. एक्स, वाई, जेड. अबे तेरा तो एक्स हुआ ही नहीं कोई. 5:2 तो 6, 5:3:2. तो बताओ कौन गया? एक्स. अबे ये एक्स नहीं छोड़ रहे पीछे. जेड गया. कौन गया? जेड गया. जेड में गोला लगा देते. अब एंट्री मारते हैं. अब गेनिंग कौन कर सकते हैं बताओ? आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. जेड चला गया, जेड चला गया, तो कौन बचा? एक्स और एक्स बचा ना. तो गेन कौन कर सकता है? एक्स और वाई. तो एक्स क्या निकाल रहा हूं मैं? गेनिंग रेशियो.
एक्स गेनिंग करके लिख दिया मैं। तो एक्स गेनिंग कैसे निकलेगा भाई? गेनिंग का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो का यहाँ लिख दिया न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है भाई इसका? ये ओल्ड रेशियो लिखा ना मैं, इसका न्यू रेशियो तो लिखना ही भूल गया। न्यू रेशियो क्या है बताओ? एक्स और वाई का दिया था ना क्वेश्चन में, 3:2। चलो अब बनाना पड़ेगा। न्यू रेशियो क्या है एक्स का? अरे मुस्तफा, न्यू रेशियो क्या है रे? 3/5 माइनस ओल्ड क्या है इसका एक्स का? 5/10। तो दोनों का एलसीएम कितना आया? जब जब दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, और कोई एक जो है वन जा रहा है, जैसे ये 5 के टेबल में जा रहे हैं दोनों, लेकिन ये 5 वन जा भी जा रहा है, तो हाईएस्ट वाला ही आपका एलसीएम होता है। तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। अब ये 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करे तो 6 आएगा। 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स आता है, 1 को 5 से करे तो 1/10। तो प्लस में आया, गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और प्लस में आया, इसका मतलब ये गेनिंग गेनिंग ही है। अब पारी है y को चेक करते हैं कि ये गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो न्यू रेशो क्या है? 2/5। और ओल्ड रेशो क्या है इसका? 3/10। तो फिर से 10 ही आएगा एलसीएम। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 2 4। 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 3। तो इसका भी आंसर क्या आया? 1/10। ये भी प्लस में आया, गेनिंग का फॉर्मूला लगा है, प्लस में आएगा तो गेन कर रहे हैं, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों गेन कर रहे हैं और इक्वली गेन कर रहे हैं। इसका मतलब एंट्री क्या बनी? तो गेनिंग रेशियो लिख दो ना, आंसर आप लोग से पूछा था ना। अब दोनों के नीचे अगर रेशियो बराबर है, दोनों के नीचे 10 10 है अगर, तो आप इसको 1:1 लिख सकते हो। क्लियर है क्या? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब एक्स और वाई, जेड नहीं है बेटा, अब जेड चला गया। सेकंड क्वेश्चन, पास नेसेसरी जनरल। तो दो एंट्री पास करनी है हम लोग को। एक एंट्री करनी है जो गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है बुक्स में, उसको क्या एंट्री करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। बताओ क्या दिख रहा है? गुडविल, गुडविल ऑलरेडी बुक्स पे दिख रहा है, तो गुडविल अगर बुक्स पे दिख रहा है मतलब गुडविल एसेट्स है। और गुडविल का कौन सा बैलेंस है? एसेट्स है, मतलब डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? तो उसको उसको जीरो करने के लिए कौन सा दोगे इंजेक्शन? क्रेडिट। तो मतलब पार्टनर्स क्या हो गए? पार्टनर्स डेबिट हो गए, गुडविल क्रेडिट हो गए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर अभी अभी दिखाया रहे, स्टार्टिंग ही वही से किया रहे, टू गुडविल। कितना पैसा था गुडविल का? ये देखो गुडविल शोज कितना पैसा है? 40,000। गुडविल ऑफ द फर्म शोज 40,000। तो 40,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे? पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या चल रहा है? 5:3:2। 5:3:2 में बांटोगे तो ये 20,000, और ये 12, और ये 8। सही है क्या? तो ये बिंग बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये पुराना गुडविल को ना खत्म कर दिए हम लोग, इसीलिए यहाँ क्या कौन सा वर्ड यूज होता है? ये पहला एंट्री है। दूसरा एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग। तो एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो बैलेंस शीट में होता है, उसके लिए क्या एंट्री करते हैं? अभी याद करो, चलो रिवाइज करो। हाँ, यहाँ पे जो गुडविल ऑलरेडी शो होता है उसके लिए क्या एंट्री करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। लेकिन जो नीचे गुडविल दिया रहता है उसके लिए क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग। चलो दोनों एक बार फिर से तौसीक भाई बताएंगे। हाँ, पहले वाला जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है उसके लिए क्या एंट्री करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। और जो नीचे गुडविल दिया रहता है उसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग। हमारे केस में कौन कौन गेन किया हम लोग निकाल के बैठे, कौन कौन गेन किया? एक्स और वाई। तो दोनों भाई को डेबिट करो। एक्स कैपिटल कोई नहीं किया, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल,
डेबिट। देखो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कोई है ही नहीं, टू रिटायरिंग, रिटायरिंग तो है ना, कौन है रिटायरिंग? जेड भाई गया ना। बताओ कितना अमाउंट आएगा, कितना गुडविल है, अब यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा। गुडविल टोटल कितना है? 70,000, लेकिन ये तीनों का गुडविल है, तो इसमें से जेड वाले का कितना है? 2/10। 14, क्या 14 बोल दिया रे, कितना 70,000 में कितना? 2/10, तो कितना बचा? 14,000 किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा, क्योंकि उसका हिस्सेदारी उतने का ही है। तो दोनों का पैसा बीइंग बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, हाँ मैं भी लिख देता हूँ बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, क्या उसका क्या करेगा बे? ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, जिसको आएगा ये स्पीड से बनाएगा, 2 ही एंट्री पास करना है। क्या करोगे बताओ? गुडविल ऑलरेडी अपीयर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है 36, तो इसको किसके लिए क्या एंट्री करोगे? चलो बताओ सब लोग, कम ऑन गाइस, हाँ बताओ। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? PQ डेबिट टू गुडविल, पूरा 36,000 निपटा देंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या दिख रहा है? 1/2, 1/3, 1/6। तो इसको आता है ना आप लोग को 1/2 को कैसे? अरे सबसे बड़े डिनोमिनेटर के बराबर कर दो, 6 के बराबर कर दो ना। तीनों के डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है? 2, 3 की 6, 6। तो 1/2 को 6 के अगर बराबर कर दूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो ऊपर भी तो 3/6 आ जाएगा। सेकंड वाले केस में 1/3 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? हाँ, 3 3 9 हो जाएगा बे। 3 2 तो आंसर क्या है? 3 2 1 इज द ओल्ड रेशियो। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, तो बी रिटायर हुआ है 60,000, गे न्यू रेशो भी दिया है, तो ओल्ड और न्यू दिया है, मतलब गेनिंग भी निकालना पड़ेगा, और फिर जनरल एंट्री 2 ठोक मारना। तो ये है आप लोगों के ये क्वेश्चन, आप लोगों के हवाले। समझ में आ रहा है? होमवर्क बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हम लोग। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारा सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन यहाँ पे हुआ समाप्त। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो ठोको, है ना, और शेयर वेयर करो भाई। थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हम लोग बहुत जोरदार पढ़ाई कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।